कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम यार बेहिसाब आए। आए कुछ अब, कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। फेतवंश के साहब ने क्या खूब लिखा है, और क्या मेरी संसार ने अख्तर बेगम ने गाया है। जो मैंने किताब कंप्लीट की है वो उन वाकयात पे लिखी गई है जो 110 साल पहले वकूअ पजीर हुए। इस दुनिया में एक रिवॉल्यूशन आया, रेड रिवॉल्यूशन। मजदूरों ने, हारियों ने, मेहनतकश लोगों ने मिलकर एक रिवॉल्यूशन लाया, एक इनकलाब लाया, और वो ब्लड लेस था। उस रिवॉल्यूशन में कोई खून किसी का नहीं था। कम से कम एक छोटी सी मिसाल में देता हूँ कि जब उन्होंने विंटर पैलेस में, मैं रशियन रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, विलियम साहब लिखते हैं कि जब वहां पे उन्होंने धावा बोला, कब्जा कर लिया विंटर पैलेस पे, तो वहां पे एक मजदूर, एक गरीब, एक कंबल उठा रहा था। उसने कहा बाहर बहुत सर्दी है, ये कंबल मैं इस्तेमाल करूंगा। तो उनको कॉमरेड्स, जो उनके सीनियर्स थे, उन्होंने बोला नहीं कॉमरेड, आप ये नहीं उठा सकते, आपको इनकलाब खुद देगा, आप यहां से नहीं उठा सकते, वरना तारीख आपको एक कॉमरेड नहीं लिखेगी, एक इनकलाबी नहीं लिखेगी, आपको तारीख लिखेगी कि आप लुटेरे थे, आपने चोरी की। उन्होंने कहा बाहर बहुत सर्दी है। उन्होंने कहा बिल्कुल सर्दी है, आपने पहले भी तो वक्त गुजारा है, अब भी गुजार लें। एक दूसरी मिसाल देता हूँ इसी किताब में। तकरीबन 4 करोड़ लोगों को 2-3 सालों में रशिया में तालीम दी गई। एक मजदूर आता है, बूढ़ा, वो आके रोता है बच्चों के स्कूल में, और बोलता है कि जार शाही ने हमारे साथ जो जुल्म किए, ये हाथ जो आप देख रहे हैं बच्चों, इन्होंने सिर्फ हल चलाना सीखा है, इन्होंने लिखना पढ़ना नहीं सीखा, लेकिन तुम इस धरती, इस वतन का मुस्तकबिल हो, तुम जरूर पढ़ना। तो वो रो रहा है, वो गरीब मजदूर, और कह रहा है कि नहीं, अब इस इनकलाब के बाद हम भी तो पढ़ सकते हैं। जैसे तालीम बालगान पाकिस्तान में थी, उस वक्त हर रशियन को न सिर्फ लिखाया गया बल्कि पढ़ाया भी गया। 4 करोड़ लोगों को सिर्फ 2-3 सालों में उन्होंने लिखना पढ़ना सिखाया। ये था इनकलाब। मैं बात कर रहा हूँ इस किताब की, थ्रू द रशियन रिवॉल्यूशन। अल्बर्ट आर विलियम्स, ये उनकी तस्वीर है। उन्होंने वक्त गुजारा है लेनिन के साथ इस रिवॉल्यूशन के थ्रू, और खुद अमेरिकन सहाफ़ी है, और मशहूर सहाफ़ी है, सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे। उस वक्त रिवॉल्यूशन के वक्त रशिया में तकरीरें कर रहे हैं, रशियन भी थोड़ी बहुत सीख गए हैं। लेकिन जो इनका लिखने का अंदाज है, बड़ा खूबसूरत अंदाज है। और मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं आपको कि हमने शऊर की आंख खोली, तो उस वक्त हमारा हीरो था उसामा बिन लादेन। सीधी सी बात है, मुला उमर। जाहिर है हम बच्चे थे, जो हम देख रहे थे सेंटीमेंट हमारे इर्द गिर्द था, हमने उसको अडॉप्ट किया। हमने कहा ये सच्चे हैं, असल हीरो हमारे ये हैं। बाद में मैं मदरसे में भी गया, वहां पे भी तालीम कुछ हासिल की। और आज जो हम इस वक्त मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, ये सब किताबों के पढ़ने के बाद आगे पीछे जिंदगी में कोई पछतावा नहीं है। जहां भी गया हूँ, जैसे भी गया हूँ, कुछ सीखने की तगदो में रहता हूँ। और ये किताब उठाने के पहले भी मुझे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में ज्यादा नहीं था पता, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया। जब हमने शऊर की आंख खोली तो मुशर्रफ इरादा, बाद में दहशतगर्दी ने आगे कमर तोड़ दी हमारी। तो ना हमारे पास उस वक्त सोशलिस्ट थे, ना कम्युनिस्ट थे। तो हम सीखते तो कहाँ से सीखते? फार राइट पार्टीज थी, एमएमए, इवन पीपुल्स पार्टी वो सब नहीं थी, नून लीग में नहीं थी, सारे जलावतन थे, काफ लीग थी, साइकिल उनका निशान था।
मदरसों में गए, मदरसों में पढ़ाई की, पता चला कुंजीनी क्या होती है, रबी फारसी क्या होती है। अगर इन लोगों के बीच में आप रहेंगे पूरी जिंदगी तो आपकी मेंटेलिटी क्या बनेगी, उनका कोई कसूर नहीं है। और फिर ये किताबें पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि दुनिया ने प्रोपोगंडा क्यों किया रशियन रिवॉल्यूशन के खिलाफ। पाकिस्तान में जो आप आज अदब पढ़ते हैं, फैज अहमद फैज से लेके सारे, ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की पैदावार है। तरक्की पसंद अदब, मंटो ले लें, अमन नजीम कासमी साहब, ये सारे सिंधी, उर्दू, पंजाबी, जितनी भी लैंग्वेज थी सब में प्रोग्रेसिव राइटर्स का असर था। बड़े सगीर की बहुत बड़ी एक तहरीक थी, लिखना पढ़ना। अदब जिंदगी के लिए है या जिंदगी में अदब का क्या अमल दखल है, ये सब सवालात वहां से उठे। तो ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, उसके बाद फैज साहब जेल गए, हबीब जाले, इन सब लोगों को कॉर्नर करने के लिए हमारे पास ये प्रोपेगेंडा किया गया कि कम्युनिस्ट काफर हैं, तो किसी मजहब को, लादीनियत है उनके यहाँ, वो किसी मजहब को नहीं मानते। हालांकि इस किताब में थोरली लिखा है कि चर्च को अलग किया गया, क्योंकि चर्च और जार दोनों साथ थे, दोनों लोगों का खून पीते थे। और उस वक्त लोगों की क्या हालत थी। मसलन एक अटेम्प्ट लिख रहे हैं लेनन पे, मर्डर अटेम्प्ट, उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई है। दो बच्चियां उनसे मिलने आई हैं, वो उनसे मिल रहे हैं तो तीसरी ने आके उनको हिट किया है, शूट किया है। अब ये बंदा डेथ बेड पे, लेनन, लेकिन उनको बोल रहे हैं डॉक्टर्स के और उस न्यूट्रिएंट्स के लिए आपने ये चीजें खानी है। कैन यू बिलीव कि वो चीजें वो नहीं खा रहा। वो कह रहा है कि जो मेरे लिए हिस्सा है, जो एक आम मजदूर साइबेरिया में मजदूरी कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, किसान है, जो ब्रेड जितना खाना उसके लिए है, मुझे भी उतना ही खाना चाहिए। लेनिन ने जानबूझ के सर्दियों में अपने ऊपर सर्दी, अपने ऊपर भूख, अफलास, ये सब चीजें अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट की हैं ताकि मुझे पता चले कि भूख क्या होती है, मजदूरी क्या होती है, मेहनत क्या होती है। और ये ब्लड लेस इनकलाब था, इसमें कोई खूनरेजी नहीं हुई जैसे फ्रेंच इनकलाब में थी, नहीं। लेकिन बाद में ये लिख रहे हैं विलियम साहब कि जब एलाइड फोर्सेस ने आके हमला किया इनके ऊपर, और जो रिवॉल्यूशन के खिलाफ वो लोग थे जो जार शाही के सपोर्टर्स थे, अफसरशाही थी, जो उस वक्त इलीट के लोग थे, उन्होंने मिलकर अलाइड फोर्सेस के साथ व्लादिवोस्तोक, एक एलएफ पायलो कोयलो का नॉवेल है जिसका मैंने रिव्यू किया है, बिल्कुल पैसिफिक ओशन के साथ, रशिया का आखिरी व्लादिवोस्तोक ये सिटी है। ट्रांस साइबेरियन जब आप सफर करेंगे ट्रेन के थ्रू तो वो मॉस्को से निकलती है, और आखिरी जो उसका स्टॉप है, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन जर्नी है, तो वो पायलो कोयलो साहब ने भी की थी, इन्होंने भी की है, विलियम साहब ने। तो आखिर में व्लादिवोस्तोक, वहां पे आके सारे कॉर्नर हो रहे हैं, जो भी अफसरशाही है, जो भी ज़ारशाही है, वो यहाँ से फिर निकल रहे हैं। और अलाइड फोर्सेस ने भी पहला आके हमला यहाँ पे किया है, ये सिटी उन्होंने कैप्चर किया है। अमेरिका से भी हेल्प ले रहे हैं, दुनिया जहान के लोगों से हेल्प ले रहे हैं कि भाई इनकलाब सिर्फ हमारा नहीं है, दुनिया के सारे मजदूरों, सारे मेहनत कशों एक बैनर के नीचे आ जाओ। इस किताब को पढ़ेंगे आप, पहले तो ये 3 किताबों का मिक्सचर है। एक इन्होंने किताब लिखी है लेनिन द मैन एंड हिज वर्क, उसका इंट्रोडक्शन इस किताब में दिया है पहले। फिर बाद में द ग्रेटेस्ट रिसेप्शन रूम इन द वर्ल्ड थ्रू द रशियन रिवॉल्यूशन, ये भी लेनिन के बारे में, इस किताब का भी इंट्रोडक्शन दिया है। और बाद में द मेकर्स ऑफ द रेवोल्यूशन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 250 सफात पे किताब मुश्तमिल है। और ये किताब आई है 1959 में, आखिर में इन्होंने रिवाइज करके, और पहला जो इसका प्रिंट है वो 1967 में आया, और सेकंड जो है 1973 में। खुद अमेरिका ने जब अमेरिका वापस गए
तो भी इनके साथ वहाँ की फोर्सेस ने जो हालात किए, तस्मों से लेके जूतों से लेके सॉक्स तक, हर चीज इनकी चेक की गई है। इनसे इंट्रोगेट किया गया है कि आप क्या वहां से लेके आए, क्या सीख के आए, क्या यहाँ पे लाना चाहते हैं आप अमेरिका में। मतलब इस तरह उनको ट्रीट किया गया है कि जैसे अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है रशिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सारे जो वाकयात हैं वो लिख रहे हैं, रेवोल्यूशन किस तरह आया, विंटर पैलेस, आगे पीछे के वाकयात, नुकसानात कितने हुए, लोग कितने थे। अच्छा, आखिर में लिख रहे हैं कि जो लोगों की मैंने जिक्र किया है इस पूरी किताब में, वो सारे के सारे मारे गए अलाइड फोर्सेस की तरफ से। उसमें ब्रिटिश शामिल है, जापान शामिल है, अमेरिका शामिल है, चेक शामिल है। ये सब ने आके रशिया पे हमला किया है और रशियंस ने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा है। रशियन की तारीख हमें नहीं पढ़ाई जाती, बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन रशियन की तारीख आप पढ़ेंगे तो आपको मजा देगी। तो इस पूरी किताब में अब जब आप लाइव होके पढ़ेंगे चीजें, जब आप बोलेंगे मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने सीखनी है चीजें, तो रशियन रेवोल्यूशन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं कन्फेस कर रहा हूँ। जब मैंने किताब पढ़ी, एक बच्चे की तरह आप पढ़ेंगे तो आपको मजा देगी चीजें, आप सीखने की। लेकिन अगर आपने बायस्ड होके चीजें जहन में रख के, कुछ सुन सुना के आपने चीजें अगर जहन में रख के वो किताब पढ़ेंगे, आपको मजा नहीं देगी किताब। इसलिए आप पढ़ें एज ए लर्नर, नॉट एज अ टीचर। आप बोले मैं तो सीखा हुआ हूँ, नहीं नहीं, आप लर्नर के हो होके पढ़ेंगे तो आपको किताबें ये मजा देंगी। तो ये अल्बर्ट और विलियम साहब की किताब है। मैं थैंक यू बोलूंगा जेड के वालों को कि उन्होंने दो किताबें दी थी, दूसरी लेनिन साहब पे है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आएगी तो लेनिन साहब की किताब पढ़ेंगे, उस पर रिव्यू करेंगे। तो ये उनका कोड भी लगा हुआ है, मैंने तो रीगल चौक सदर से उनसे मुफ्त में ली थी दो किताबें। तो जेड के वालों का भी शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।